तेलंगाना से यात्रा शुरू होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में आ चुकी है। तीसरा दिन भी है। 63वें दिन राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत नांदेड़ जिले के बिलोली से हुई है। राहुल गांधी की यात्रा धीरे धीरे चुनावी राज्यों में पहुंच रही है। इसका खास परिणाम देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि तेलंगाना का सफर पूरा करने से पहले मुनुगोडे सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें पार्टी को हार मिली। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक निराशा आ गई है। हमने कई एनालिसिस में आपको ये बताया, और जिस समय पर ये नतीजे आ रहे थे उपचुनाव के, तो मुनुगोडे को लेकर मैंने भी उस समय अपनी एक एनालिसिस रखी थी और ये कहा था कि ये तेलंगाना एक तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस की परीक्षा भी साबित हो सकता है। तेलंगाना में पार्टी ने काफी प्रचार किया, राहुल गांधी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। क्या वोटों में ये भीड़ कन्वर्ट होती है, बहुत बड़ा सवाल है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन होता। लेकिन मुनुगोडे ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पर राहुल गांधी का सीधा प्रभाव हो, उसकी भौगोलिक स्थिति और कितना इंपैक्ट है। फिर भी जब एक तरफ यह दावा किया जाता है कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ रहा है, तो तेलंगाना में होते हुए तेलंगाना के किसी सीट पर उसका असर ना हो, ये एक चिंताजनक विषय या निराशा का विषय कांग्रेस के लिए हो सकता है। मुनुगोडे में जीतते नहीं जीतते, लेकिन कम से कम बेहतर प्रदर्शन करते। पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि उपचुनाव में भाजपा भी दूसरे नंबर पर रही है, और टीआरएस ने तो इस सीट को जीत ही लिया है। मुनुगोडे परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है, ये एक बड़ी बात है। ऐसा भी नहीं है कि यहां पर कांग्रेस कमजोर थी। तो टीआरएस नंबर 1 पर, नंबर 2 पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। तो अपने गढ़ में, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बावजूद अपने गढ़ में ये झटका कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि इसी तरीके से अगर गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस कुछ अच्छा कर देती है, तो ये सारा का सारा श्रेय भी भारत जोड़ो यात्रा को जाएगा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की नई इमेज को जाएगा। अभी तो एक छोटा सा परीक्षण था, देखते हैं कि इससे सीख लेकर कांग्रेस किस तरीके से आगामी चुनाव की तैयारी करती है। अब पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुनुगोडे सीट पर मिली हार गुजरात के लिए सबक है। पार्टी के अंदर यह मांग उठने लगी है कि यात्रा के साथ विधानसभा चुनाव प्रचार पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चुनावी असफलता यात्रा की सफलता पर असर डालेगी। आपको बता दें कि साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 19 सीट जीतकर तेलंगाना में दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद में 14 विधायकों ने पाला बदल लिया और पार्टी के पास इस वक्त सिर्फ 5 विधायक बचे, जबकि एआईएमआईएम के पास विधानसभा में 7 विधायक हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुनुगोडे सीट पर शिकस्त हमें आईना दिखाने के लिए काफी है। पार्टी लगातार ये कहती रही है कि यात्रा से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा हो रहा है, पर चुनाव परिणाम इस उम्मीद के खिलाफ है। ऐसे में पार्टी को यात्रा के साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव पर भी ध्यान देना होगा। चुनाव प्रचार को स्थानीय नेताओं के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता। गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने भी राहुल गांधी से चुनाव प्रचार करने का आग्रह किया है। प्रदेश प्रवक्ता मनीष दोशी का कहना है कि हमने राहुल और प्रियंका गांधी से प्रचार का आग्रह किया है। गुजरात में 2017 में उन्होंने प्रचार की कमान संभाली थी और उनके मार्गदर्शन में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि कांग्रेस को गुजरात चुनाव को और गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आप पंजाब में कांग्रेस को शिकस्त दे चुकी है। पार्टी की लापरवाही की वजह से आप गुजरात में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, तो ये राजनीति की बड़ी घटना होगी और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि राहुल गांधी को फौरन गुजरात चुनाव प्रचार में उतरना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार प्रचार कर रहे हैं, वहीं आप भी प्रचार कर रही, केजरीवाल जुटे हुए हैं प्रचार में। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि ऐसा लगने लगा है कि प्रचार में मुख्य मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच में, यही नैरेटिव सेट करना चाहती थी आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं इसमें कामयाब हुई है। मुनुगोडे सीट उपचुनाव में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने की लड़ाई मानी जा रही थी, और यह मतगणना के शुरुआती दौर से आखिरी तक देखने को मिला। जीत के लिए दोनों दलों ने पूरी ताकत लगाई थी। इन दोनों के बीच ही खास मुकाबला था, यहां तक कि देश में अब तक का सबसे महंगा उपचुनाव भी यह बताया जा रहा है। अंत में 10,000 से ज्यादा वोटों से टीआरएस को जीत हासिल हुई। हालांकि उपचुनाव बीजेपी के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। पहले कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई और सिटिंग विधायक के राजगोपाल रेड्डी को पार्टी में शामिल किया। यही वजह रही कि कांग्रेस की उम्मीदवार पी श्रावंती तीसरे स्थान पर पहुंच गई और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। इसके साथ ही बीजेपी ने स्पष्ट रूप से तेलंगाना में टीआरएस को चुनौती देकर मुख्य विपक्षी दल के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार चुनाव में, चाहे वो दुबक और हुजूराबाद के उपचुनाव हो या ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, कांग्रेस को सिर्फ पिछली सीट पर जगह मिली है। इसके अलावा मुनुगोडे दक्षिण तेलंगाना में बीजेपी के लिए एक
बड़ा प्रयोग भी था। उससे पहले के उपचुनाव में राज्य के उत्तरी हिस्से में जीत हुई थी। मुनुगोडे में बेहतरीन प्रदर्शन ने पार्टी को उन जिलों के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा दी है जहां पार्टी का संगठन कमजोर है। वहां पार्टी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ मुखर हो सकेंगे। मुनुगोडे यहां पूर्व नलगोंडा जिले में आता है और यह इलाका परंपरागत रूप से वामपंथी और कांग्रेस का गढ़ रहा है। फैक्ट ये है कि कांग्रेस 2018 में जो सीट जीती थी वो हार गई है और टीआरएस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे उसे सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। वहीं भाजपा के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो भी मकसद बताया जा रहा है वो तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि 2024 में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान दो, लेकिन साथ ही साथ में इसकी सफलता तभी दिखाई देगी जब जमीन पर वोटों में भी ये भीड़ तब्दील हो पाए। और बहुत ही बड़ी अग्नि परीक्षा हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव हैं। गुजरात में राहुल की रैलियां न होना, उनका न पहुंचना प्रचार के लिए, इसी तरह हिमाचल में सिर्फ प्रियंका की रैलियां होना, राहुल की रैलियों के बारे में बात चल रही है, लेकिन एक भी दौरा नहीं लगा। ये बात सही है कि व्यस्तम कार्यक्रम है, लेकिन इसके बीच वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी की जा रही थी, दिल्ली आए थे यात्रा को छोड़ के, तो बीच में चुनाव प्रचार के लिए वो जा सकते हैं। राहुल गांधी कितना ध्यान देंगे इन चुनाव पर, या क्या कोई नया रीशेड्यूलिंग होगी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कहना बहुत मुश्किल है। समय बहुत कम बचा है। हिमाचल के लिए तो अब जल्दी ही मतदान की तारीखें नज़दीक आ रही हैं। हालांकि गुजरात के लिए थोड़ा सा समय है, 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है और इससे पहले क्या राहुल की कुछ रैलियां या रोड शोज हो सकते हैं कुछ बड़ी जगहों पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही है, खास तौर पर मुनुगोडू के उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद, जब कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है टीआरएस और बीजेपी के बाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।